Hello students, welcome to lecture 6 of this chapter, that is matter around us pure. Previous lectures में हम solid liquid mixtures को कैसे separate करते हैं ना, तो into its different constituents वो हम पढ़े थे, different methods पढ़े थे, जैसे हम पढ़े थे centrifugation method, ये सब पढ़े थे ना अपना filtration method पढ़े थे ना. filtration method में we remove the insoluble solid from liquid by using of filter paper, है ना. एंड यू ऑल्सो हैव रेड सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, जो सेंट्रीफ्यूग मशीन होता है उसमें हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो सोल्यूशन है, या जो सस्पेंडेड पार्टिकल प्लस लिक्विड वाला जो चीज है वो टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको मूव करते हैं रेपिडली. तो जब जब ये मूव करता है रेपिडली तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाता है ना, वो नीचे बैठ जाता है एंड द लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड from these particular suspended particles है ना, solid and liquid they will be separated by the movement होता है, इसीलिए वो जो particles suspended होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. समझ में आ रहा है. इसका हम एग्जांपल पे देखे थे मिल्क एंड क्रीम का, है ना. मिल्क एंड क्रीम का नहीं तो क्ले एंड योर वाटर का, क्ले एंड वाटर का जो सॉल्यूशंस है उसका भी सेपरेशन, उस सेपरेशन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन, है ना. इसमें क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है ऑन दैट पर्टिकुलर हेवी पार्टिकल जो है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है एंड दैट द फोर्स ब्रिंग्स दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस डाउन नीचे बिठाने के लिए कोशिश करता है वो फोर्स, तो वो फोर्स नीचे खींचता है मतलब नीचे बैठ जाता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, है ना. एंड द क्लियर लिक्विड जो थोड़ा लाइट है, हेवियर पार्टिकल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो नीचे आ गया एंड द लाइट पार्टिकल दैट इज योर वाटर या कुछ भी लिक्विड हो वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. ओके, सो सेंट्रीफ्यूगेशन भी हम पढ़े थे, फिर इवापोरेशन में हम पढ़े थे सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, है ना. सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो हम मिक्सचर लेंगे, उस मिक्सचर को हम एक डिश में लेंगे, है ना. डिश, चाइना डिश में बोलो या इवापोरेटिंग डिश में ले लो. फिर इवापोरेशन में हम क्या करते हैं, वो हीट करते हैं ना. हम जब हीट करेंगे तो वाटर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन विल फॉर्म वाटर वेपर, है ना. वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एस्केप, है ना, एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड व्हेन ऑल वाटर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, द कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा ना, दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन दिस पर्टिकुलर इवेपोरेटिंग डिश एज व्हाइट सॉलिड के हिसाब से नीचे बैठ जाएगा, है ना. तो यहाँ पे हम अलग कर सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर को, है ना, या कोई भी सॉलिड ले लो, जैसे अपना डाई एंड वाटर है. डाई हम बताए थे, जो डाई होता है आपके इंक में, दैट इज अ कलर्ड कंपोनेंट, है ना. इंक जो हम लिखते हैं पेन, उसी इंक का डाई एक कलर्ड कंपोनेंट होता है. वी कैन सेपरेट दैट पर्टिकुलर कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, है ना. इवापोरेट करेंगे तो ये जो लिक्विड पार्ट होगा वो सेपरेट मतलब इवापोरेट हो जाएगा एंड द सॉलिड पार्ट, दैट इज डाई का जो सॉलिड पार्ट होगा, that will be what left behind, है ना, left behind in that particular container in which you have taken that ink. Okay, इसका कुछ डिफरेंट मेथड भी है कलर सेपरेशन का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी में. ओके, फिर क्रिस्टलाइजेशन पढ़े थे. क्रिस्टलाइजेशन में हम इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर बनाए थे ना. इम्प्योर सब्सटेंस जैसे इम्प्योर कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट, ये आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इम्प्योर, हाउ टू प्यूरिफाई इम्प्योर कॉपर सल्फेट टू प्योर कॉपर सल्फेट. तो आपको आंसर देना है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में. तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर, तुम बोल सकते हो, मिनिमम लेते हैं ना, यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं. कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मींस सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है ना, तो वाटर कम लेते हैं. एंड जो भी आपका जो इम्प्योरिटी है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है, जो कि आपका आ, जो कि आपका सॉल्युबल नहीं है उस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट प्लस कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी भी होगा, कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटी भी होगा. तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है इम्प्योर कॉपर सल्फेट में, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं क्योंकि वो insoluble है, तो यू कैन फिल्टर इट आउट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो बाकी जो soluble impurity हुआ उसको हम कैसे हटाएंगे, है ना. तो उसको जो जो सोल्यूशन है, दैट क्लियर सोल्यूशन, दैट्स व्हाई क्लियर सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि वो सॉल्युबल हो गया, कुछ इम्प्योरिटी सॉल्युबल होंगे, कुछ इम्प्योरिटी
इनसॉल्युबल होंगे, जो इनसॉल्युबल होंगे उसको हम फिल्ट्रेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है उसको तो फिल्ट्रेशन के हिसाब से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो क्लियर सोल्यूशन बना देगा। तो कॉपर सल्फेट प्लस दैट सॉल्युबल इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड विद वाटर, वाटर के साथ हम मिक्स कर दिए, है ना। तो वो जो पर्टिकुलर आपका जो सोल्यूशन बना, दैट सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, जेंटली, धीरे धीरे हीट करेंगे अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। कुछ टेम्परेचर के बाद जब सैचुरेटेड टेम्परेचर आपको मिल जाएगा या कुछ हाईएस्ट टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, उस सोल्यूशन को, उस टाइम जो सोल्यूशन बनेगा हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बन बोलेंगे, है ना। फिर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम कूल करने का ट्राई करेंगे ना। वी जस्ट allow we will just allow the hot concentrated or saturated solution to slowly cool, है ना, cool slowly, थोड़ा कोल्ड करने का ट्राई करना है ना। तो जब कूल करने का ट्राई करोगे the impurities will remain dissolved in the solution में रहेगा, and the crystals of pure solid, जो कि आपके कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल्स होगा वो आपका फॉर्म हो जाएगा, है ना। एंड यू कैन सेपरेट द crystals of that particular copper sulfate pure solute, and that you can separate by filtration, है ना। आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आपको पता चल रहा है, एंड दो इम्प्योरिटी का कुछ सॉल्यूशन है, तो इम्प्योरिटी का सॉल्यूशन एंड योर प्योर सॉलिड का जो क्रिस्टल है यू कैन सेपरेट इट बाय फिल्ट्रेशन, है ना। तो आपको प्योर सॉलिड मिल जाएगा, यानी प्योर कॉपर सल्फेट मिल गया। यानी कॉपर सल्फेट को हम एक सॉल्वेंट यूज करके, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को हम एक सॉल्वेंट यूज करके you can separate it from the impurities and you can get your pure copper sulfate। समझ में आ रहा है, that can be purified। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे पहले हीट किए up to a particular temperature, that is your concentrated hot and concentrated solution, up to a saturated solution हम इसको हीट किए, फिर जो saturated solution बना उसको हम कूल डाउन किए। जब कूल डाउन करेंगे जो लिक्विड पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट है उसमें इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, तो वो तो रह जाएगा, लेकिन जो कॉपर सल्फेट वाला पार्ट है दैट विल बी कूल डाउन टू क्रिस्टल्स, है ना। क्रिस्टल्स में वो फॉर्म हो जाएगा या प्योर सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा। उस प्योर सॉलिड या प्योर क्रिस्टल को हम बोलेंगे क्या, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, है ना, प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तो दिस वे यू कैन यूज दिस क्रिस्टलाइजेशन मेथड टू प्रोड्यूस प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट, है ना। यानी जहां पे भी आपको बता दिया गया कि आपको इम्प्योर से प्योर निकालना है, जस्ट आंख बंद करके बता दो कि हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, पहले हीट करेंगे फिर कूल डाउन करेंगे। ओके, दिस इज द प्रोसेस। तो क्लियर था। ओके, टू मेथड्स बच गए थे, एक है आपका क्रोमेटोग्राफी, अनदर इज डिस्टिलेशन, है ना। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी फीडबैक्स फ्रॉम यू, है ना, मतलब कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा कि कैसे, मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी में आपका एक्टिविटी के हिसाब से दिया है, लेकिन देखो एक्चुअली केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्टिविटी करोगे फिर पढ़ोगे तो अच्छा होता है, लेकिन ऑनलाइन ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना। ऑनलाइन वी कैनॉट गेट यू इन अ लैब एंड डू दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इधर आपको समझना होगा उसको, है ना, कि ये कलर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इवापोरेट हो रहा है, ये कूल डाउन हो रहा है, कंडेंस हो रहा है ना, आपको समझना होगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट देन यू कैन आस्क द डाउट्स, लेकिन कोई कुछ डाउट नहीं पूछ रहा है ना, इसलिए थोड़ा अंधा जैसा लग रहा है। तो आप लोग पूछो, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो। एंड एनसीईआरटी में एंड हम जो पढ़ा रहे हैं दैट इज सेम थिंग, है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा आपको क्या दे देता है, एक एक्टिविटी देता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो, और कुछ लिखता नहीं है ना। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व मतलब ये आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपको पता चलेगा, मतलब प्योर एक्सपेरिमेंट बेस्ड है आपके 9th एंड 10th के केमिस्ट्री, है ना। तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें जो भी चीज है उसको रट्टा मार लेना है या समझ लेना है। समझ में आ रहा है। लेकिन देखो ये जो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं शायद कुछ एनसीईआरटी में हो या ना हो, है ना, कुछ हो या ना हो, आप लोग एनसीईआरटी को देखना है एंड यू जस्ट मतलब सिंक्रोनाइज करना है, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे एनसीईआरटी से सिंक्रोनाइज करना है। आई विल बी डीलिंग विद एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे, फिर एनसीईआरटी में जो भी एक्टिविटी है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो भी हम करेंगे, लेकिन जो प्रोसेसेस हैं जैसे ये सारे प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर दैट वी कैन रीड सेपरेटली, है ना, सेपरेटली वी कैन रीड, जैसे हम पढ़ रहे हैं सेक्शन वाइज वी विल बी रीडिंग। ओके, लेकिन आपके बुक्स में ऐसा दिया होगा कि हाउ कैन वी सेपरेट अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड या अमोनियम क्लोराइड प्लस योर एनीथिंग एल्स, लेकिन उसमें जनरलाइज करके नहीं पता होगा कि ये सब आपको सब्लिमेशन के हिसाब से हम ये दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग दैट कैन बी वेपराइज्ड, है ना,
क्योंकि वो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाता है सब्लिमेशन के प्रोसेस में। तो वो डायरेक्ट ये नहीं बताएगा कि ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम इसको निकालेंगे, ये बता देगा कि हाउ कैन वी सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड अनदर थिंग, है ना। तो उसमें आपको सब्लिमेशन अप्लाई करना है। ये आपको बता देगा हाउ कैन वी सेपरेट अल्कोहल एंड वाटर, है ना। तो उसमें जो भी है हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो कौन सा प्रोसेस में होगा वो भी पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा हेडिंग देगा, लेकिन हम कैसे बताएंगे, डायरेक्ट वो प्रोसेस बताएंगे, उसमें एग्जाम्पल बताएंगे। तो चीजें वही है ना। तो सिंक्रोनाइज रखना है कि क्या चीज हम अगर कुछ हम स्किप कर रहे हैं तो उसको भी बताना है डिस्कशन फोरम में इस ऐप के, है ना। एडुबुक ऐप में आपको डिस्कशन फोरम में बताना है कि ये सर ये नहीं पढ़ा है, वो ये दिस यू हैव स्किप्ड, है ना। तो हम उसको फिर डील करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो आपके साइड से फीडबैक आना जरूरी है। ओके, तो चलो आज क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड टू सेपरेट, है ना, सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, है ना। डिजॉल्व्ड, एक्चुअली हम यहाँ पे बताएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन से दिस इज द सेपरेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर टू और मोर dissolved solids which are present in a solution from a solution। ओके, तो देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, है ना। एक सॉल्यूशन में बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब्सटेंसेस को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। दैट फिजिकल प्रॉपर्टी इज योर हियर solubility। ओके, ये एक्चुअली कलर बेस्ड होता है। क्रोमेटोग्राफी इज अ कलर बेस्ड फिनोमेना। कलर बेस्ड आप बता सकते हो प्रोसेस है, या कलर बेस्ड सेपरेशन प्रोसेस है ना, सेपरेशन मेथड है। तो ये क्या यूज करता है, सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट यूज करता है ना। यानी जितना भी आपके सब्सटेंसेस है या जितना भी आपके डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उनके सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के तरफ से हम लेंगे तो ब्लैक इंक आप देखे हो ना, इंक देखे हो, इंक में आप लिखते हो, तो ये जो इंक होता है ये ब्लैक होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सेवरल कलर्ड कंपाउंड्स है ना, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। ये ब्लैक इंक में, है ना, बहुत सारे कलर्ड कंपाउंड्स रहते हैं। जैसे इसमें ब्लू भी रहता है ना, येलो भी रहता है, कुछ भी ले लो तुम, येलो रेड। इसको हम एक्सपेरिमेंटली यू कैन फाइंड इट आउट कि ब्लैक में कौन कौन सा कलर कंपोनेंट रहता है। लेकिन ब्लैक में बहुत सारे, या कोई भी इंक ले लो, कोई भी कलर का इंक ले लो, उस इंक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स रहते हैं। तो एक इंक में या डाई बोल सकते हो, उसमें बहुत सारे सेवरल सेवरल कलर्ड कंपाउंड्स रहते हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, है ना। कलर्ड कपल several colored components या colored substances are there inside a ink। ओके, तो उस इंक में, इंक एक सोल्यूशन हो गया सॉलिड एंड लिक्विड का, यानी डाई एंड लिक्विड का सोल्यूशन हो गया। तो उसमें जो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे ना, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, दैट प्रोसेस इन व्हिच विल बी सेपरेटिंग दैट कलर्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द इंक विल बी कॉल्ड योर क्रोमेटोग्राफी, है ना, क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, ये आपका प्रोसेस है ना, देख लो। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच यू विल सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। इंक से हम कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट करेंगे, है ना। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, वी विल टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। हम एक पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, चाहे फिल्टर पेपर आपके केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा। फिल्टर पेपर लेके ऐसा कुछ रेक्टेंगल साइज का हम फिल्टर पेपर लेंगे, है ना। एंड व्हाट विल बी डूइंग, हम एक पेंसिल लाइन बनाएंगे ना, फ्रॉम वन एंड विल बी ड्राइंग अ पेंसिल लाइन। यहाँ पे एक ऐसे पेंसिल लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, एंड व्हाट विल बी डूइंग नाउ, विल बी पुटिंग अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक या ब्लू इंक, जो भी है आपके पास, ब्लैक इंक या ब्लू इंक ऑन दिस फिल्टर पेपर एट द सेंटर ऑफ द पेंसिल लाइन। ये जो आपका पेंसिल लाइन है उसके सेंटर में, उसके सेंटर में एक हम क्या करेंगे, विल बी पुटिंग अ ब्लैक इंक का स्पॉट, स्पॉट हम देंगे उसमें इंक का, है ना। इंक हमारे पास है, उसमें हम ब्लैक इंक का या ब्लू इंक का स्पॉट देंगे। सो ड्राई कर देंगे, उसको खुला में छोड़ देंगे, दैट विल बी ड्राइड, है ना, ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। व्हेन दैट ड्रॉप ऑफ द इंक हैज बीन ड्राइड, द फिल्टर पेपर स्ट्रिप will be lowering into a tall glass jar आपके पास है ना, which contains some water, है ना, वाटर कुछ होगा उसमें। उसमें क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर को डुबाएंगे,
okay, that will be held vertically by attaching its upper end to a glass rod with cellotape. इसमें cellotape लगा देंगे. And the lower end of the paper strip, इसका जो lower end है, that should dip in a water, but pencil line, जो भी आपका pencil line है, ये pencil line, that will be lying above the water. जो भी आपका pencil line है, suppose यहाँ पे है pencil line, है ना, इसमें आप वैसे रखे हो ink, तो ये आपका ये जो वाटर जो ऊपर वाला पार्ट है वाटर का, ये आपका वाटर है या सॉल्वेंट ले लो, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं इंक एंड वाटर का, है ना। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे वाटर लेंगे एंड जो फिल्टर पेपर है यहाँ पे रखेंगे. यू विल बी लोअरिंग दिस फिल्टर पेपर टू डिप इट इनसाइड द सॉल्वेंट या वाटर, है ना, अटैचिंग इट्स अपर एंड को हम एक सेलो टेप में लगा देंगे, है ना. क्यों हम पकड़े रहेंगे, उसको हम एक सेलो टेप में बांध देंगे. ओके, एंड हियर व्हाट विल बी हैपनिंग इज, देखो, द लोअर एंड ऑफ द पेपर स्ट्रिप शुड डीप इन. देखो ये फिगर तुम मत ध्यान दो, तुम कुछ डिफरेंट फिगर बनाओ. ये आपका वाटर है, ये आपका फिल्टर पेपर है, ये आपका पेंसिल लाइन है ना. दिस इज योर इंक, है ना, दिस इज योर इंक. ये पेंसिल यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, थोड़ा ये गलत है, सेलो टेप में इसको बांध दिए हैं. ये आपका पेंसिल लाइन है ना, दिस इज योर पेंसिल लाइन, एंड यहाँ पे हम एक ड्रॉप ऑफ इंक दिए हैं, है ना. And when that will be lowered down inside that particular solvent या water, the water gradually rises off the filter paper. जैसे ऐसे ये soak करेगा, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर तुम फिल्टर पेपर इसमें डुबाए हो, तो ये वाटर राइज करना स्टार्ट होगा, बिकॉज एब्जॉर्ब करेगा ना, पेपर विल बी एब्जॉर्बिंग वाटर या लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम द कैपिलरी एक्शन मतलब वाटर का ऊपर उठने का जो प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन. By capillary action, that particular water या solvent will be gradually rising off the filter paper. Filter paper ये है आपका, and water will be rising. ऐसा rise करना try करेगा. Okay, as water moves up the water, जो paper strip है, water अगर move करेगा paper strip के along, ऊपर ऐसे move करेगा, that will be taking along the dyes present in the ink, है ना. ये जो ink है यहाँ पे, ink जो spot तुम डाले हो, ये वाटर इसको लेने का ट्राई करेगा, है ना. यहाँ पे इंक है, इंक एक सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंस है, दैट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर. वाटर के साथ सॉल्युबल होने का ट्राई करेगा, यानी वाटर ये जो ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है, वो ट्राई करेगा कि इंक को भी साथ ले जाए, है ना. दैट विल बी ट्राइंग टू टेक द डाइज अलोंग विथ इट, है ना, अलोंग विथ इट. तो डाई क्या है, इंक का एक कंपोनेंट है, कलर्ड कंपोनेंट. सो यहाँ पे क्या होगा, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा, दैट डाई which is more soluble in water will dissolve fast, है ना. जो ज्यादा soluble है वो क्या करेगा, वाटर के साथ जल्दी मिल जाएगा, है ना. ज्यादा soluble है ना, पूरा soluble है वाटर के साथ. तो डाई में बहुत सारे कंपोनेंट है. सपोज ये डाई में, कलर डाई में कलर 1 है एक, कलर 2 है एक, एंड कलर 3 है. 3 कलर कंपोनेंट है सपोज. ओके, ब्लैक इंक में जो भी तुम ले हो, ब्लू ब्लैक, उसमें 3 कलर कंपोनेंट है, बहुत सारे हो सकते हैं. वी आर टेकिंग 3 कंपोनेंट्स. तो जो 3 कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट कलर कंपोनेंट, सारे के सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट है. हम क्या पढ़े थे क्रोमेटोग्राफी में, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से यहाँ कोई ज्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा, कोई लिस्ट सॉल्युबल होगा, है ना. Okay, so the dye या the color component which is more soluble in water dissolves fast, है ना, वो पहले dissolve कर देगा, and rises faster. जो वाटर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है फिल्टर पेपर के along, तो ज्यादा soluble जो होगा वो इसके साथ जल्दी मिल जाएगा वाटर में, और ये खुद सबसे ज्यादा यहाँ पे जाके एक हायर पोजीशन ले लेगा. जो कलर कंपोनेंट, सपोज solubility of color component 1 is more than color component 2 is more than color component 3, है ना. तो ये जो कलर कंपोनेंट 1 है वो जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा वाटर के साथ, है ना. तो वाटर के साथ जब मिक्स हो गया, वो ऊपर उठने का ट्राई करेगा, एंड दैट विल राइज अप, वो ऊपर उठ के एक हायर पोजीशन ले लेगा, है ना. एंड द सेकेंड कंपोनेंट दैट इज कलर 2 कंपोनेंट इसके इसके नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा कम जल्दी वो हुआ, है ना. एंड द थर्ड कंपोनेंट, सपोज इसको अलग अलग कलर कर देते हैं, है ना. एंड द थर्ड कलर कंपोनेंट will be here, कहीं यहीं पे होगा, है ना. यानी आपको क्या मिलेगा, you will be getting 3 components here, है ना. फर्स्ट जो ज्यादा soluble है, दिस इज मोर soluble, है ना, एंड दिस इज थोड़ा लेस soluble, एंड दिस इज पूरा लिस्ट soluble है ना. सो व्हाट विल बी गेटिंग,
the less soluble dyes या less soluble color components will dissolve a little later and that rise slower, थोड़ा slow वो move करेगा, जो ज़्यादा soluble है वो ऊपर सबसे fast move कर गया and थोड़ा जो less soluble है वो slowly move करेगा and slowly by slowly moving that will form the spot color spot at lower heights, ये higher heights में form किया, ये lower height में form करेगा, है ना. In this way you can get the all dyes या all colored components present in that particular ink, है ना. एंड यहाँ पे आप सेपरेट कर गए इसको, है ना. You are separating the colored components, ये colored components है, ये colored component है, ये colored component है. समझ में आ रहा है. तो उसको तुम हटा के देख सकते हो, कलर स्ट्रेन देख सकते हो कि ये है कलर स्ट्रेन, ये कलर स्ट्रेन, ये कलर स्ट्रेन या कलर कंपोनेंट. समझ में आ रहा है. सो तुम उसको अलग कर दोगे फिल्टर पेपर को एंड ड्राई कर दोगे. ड्राई जब कर दोगे यू कैन सी द सेपरेट कलर स्पॉट, है ना. एंड ये जो कलर स्पॉट है, 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 इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम. Okay, you just call it as chromatogram. Okay, and this chromatogram is obtained by using black ink is experiment. Black ink का तीन spot रहता है, वो experimentally you can find it out by experimenting, है ना. एंड अगर कोई दूसरा इंक भी आप देखो क्या क्या कलर मिल रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो, है ना. तो ये आप समझ गए, ये ऐसे सेपरेट होता है. एक एक इंक में बहुत सारे कलर्ड कंपोनेंट होते हैं. जब हम सॉक करेंगे वाटर में तो सोल्यूबिलिटी के हिसाब से वो ऊपर एक सबसे ज्यादा जो सोल्यूबल है वो ऊपर आ जाएगा, उससे नीचे वाला थोड़ा नीचे एंड सबसे लीस्ट सोल्यूबल वाला पूरा नीचे आ जाएगा. एंड यू कैन सेपरेट इट बाय ट्राइंग द फिल्टर पेपर. समझ में आ गया. ओके. What are the application of chromatography? देखो ये जो chromatography का एप्लीकेशन है बस कलर्ड सब्सटेंस कलर्ड कंपोनेंट्स में नहीं है, मतलब इंक से कलर्ड कंपोनेंट निकालना नहीं है. बहुत सारे हमारे पास दूसरे एप्लीकेशंस हैं. देखो इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, दैट इज द मेन थिंग. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड इट इज यूज्ड आल्सो इन फोरेंसिक साइंसेस, है ना. जैसे आप सीआईडी वगैरह देखते हो उसमें टू डिटेक्ट द आइडेंटिफाइड ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द कंटेंट्स ऑफ ब्लैडर एंड स्टोमक, है ना. यानी आपका ब्लैडर में या मतलब लोग मरने के बाद उसमें जो ब्लैडर है स्टोमक है उसमें जो सब्सटेंसेस होता है उसमें उसको पहचानने या डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है क्रोमेटोग्राफी, है ना. समझ में आ रहा है. फिर इट इज यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तो इजी है समझना. एंड इट इज यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ये वही हो गया नेचुरल कलर में जो पिगमेंट है उसको, जैसे अपने क्लोरोफिल में ना, क्लोरोफिल में अपना ग्रीन पिगमेंट रहता है तो उसको सेपरेट करने में भी हेल्प करता है क्रोमेटोग्राफी, है ना. द थर्ड पॉइंट इज इट इज यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना. कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो कलर्ड प्रोडक्ट हो रहा है उसको भी अलग करने का भी ये हेल्प करता है ना. कलर्ड कंपोनेंट कलर्ड प्रोडक्ट भी कुछ केमिकल रिएक्शंस में मिलेगा, उसको उस पर्टिकुलर सोल्यूशन से अगर निकालना हो तो यू कैन यूज द क्रोमेटोग्राफी मेथड, हो ना. तो आपको अगर कोई पूछेगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी यू कैन टेल, है ना. ओके. फिर आगे आपका जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का जो आपका जो लास्ट मेथड है दैट इज योर डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन हम पढ़ेंगे. ओके. डिस्टिलेशन एक्चुअली लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में भी हम यूज करते हैं टू सेपरेट द लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, बट सॉलिड लिक्विड में भी हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस को. डिस्टिलेशन प्रोसेस इज द इजीएस्ट मेथड, है ना. जो इजीएस्ट मेथड है दैट इज डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड में एक्चुअली क्या होता है, देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस पहले क्या होता है, पहले हम लिक्विड को हीट किए, है ना. यू आर हीटिंग अ लिक्विड, लिक्विड को हम हीट किए तो ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा. फिर अगर वेपर को कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर लिक्विड मिल जाएगा, है ना. समझ में आ रहा है. वेपर बना, फिर वेपर को जब हम कूल करेंगे दैट विल बी फॉर्मिंग योर लिक्विड. ये तो पता है ना, कंडेंसेशन होता है, ये हो गया इवापोरेशन एंड दिस इज योर कंडेंसेशन, है ना. तो जो लिक्विड हमें मिलेगा लास्ट में कंडेंसिंग द वेपर, इसको हम बोलेंगे डिस्टिलेट, है ना. तो वेपर को जो कंडेंस करके जो हमें लिक्विड मिल रहा है दैट लिक्विड इज कॉल्ड योर डिस्टिलेट, है ना. डिस्टिलेट बोलते हैं. ओके. तो लेकिन सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड का सोल्यूशन. दिस इज सॉलिड एंड लिक्विड का आपके पास एक सोल्यूशन तो नहीं, मिक्सचर बोल सकते हो. सॉलिड एंड लिक्विड का आपके पास मिक्सचर है. अगर हम उसको हीट करेंगे, है ना, व्हेन वी विल बी हीटिंग दिस, when we will be heating this in a closed distillation flask. suppose आपका एक distillation flask है आपके पास, है ना. this is your distillation flask. distillation flask में we will take the mixture of solid and liquid, है ना. solid and liquid and you will be heating it, है ना.
लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो लिक्विड क्या है, ज्यादा वोलाटाइल है। लिक्विड कैन बी इवापोरेटेड, है ना। सॉलिड तो डायरेक्ट इवापोरेट नहीं करेगा, कुछ कुछ जो भी आपके सॉलिड में अगर वो सप्लाइम कर सकता है तो इवापोरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। सब्लिमेशन प्रोसेस में अगर वो आ रहा है तभी इवापोरेट करेगा, नहीं नहीं तो नहीं आएगा। यानी सॉलिड इज रह जाएगा नीचे, है ना। सॉलिड विल बी, सॉलिड क्या है, नॉन वोलाटाइल मैटर है। ज्यादातर सॉलिड क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज नहीं हो सकते, है ना। तो सॉलिड बीइंग नॉन वोलाटाइल रिमेन्स बिहाइंड, नीचे बैठ जाएगा। एंड द लिक्विड, लिक्विड क्या है, लिक्विड का वेपराइज करने का टेंडेंसी है ना, दैट इज वोलाटाइल। यानी लिक्विड, ज्यादातर लिक्विड क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएंगे, लिक्विड क्या हो जाएंगे, लिक्विड्स विल बी व्हाट, लिक्विड्स विल बी वेपराइज्ड, दे विल बी वेपराइज्ड, है ना। दे विल बी फॉर्मिंग वेपर्स ऑन हीटिंग। सो हमें तो लिक्विड को वेपराइज करना नहीं था, हमें क्या था, हमें क्या करना था, दैट लिक्विड जो भी हम लिए हैं सॉलिड मिक्सचर में, उस लिक्विड को हमें प्योर फॉर्म में निकालना होता है ना। लिक्विड एंड सॉलिड को तुम मिक्स सेपरेट करो, इट मीन सॉलिड तो आपको मिल गया, हीटिंग करने से लिक्विड आपका वेपर बन गया, है ना। एंड द अदर वन इज योर व्हाट, सॉलिड, सॉलिड तो नीचे बैठ गया। तो अगर लिक्विड पूरा वेपर हो जाएगा ना, लिक्विड अगर पूरा ऐसे बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड को हम वापस नहीं ला सकते, है ना। लिक्विड को हम वापस नहीं ला सकते क्योंकि ये तो इवापोरेशन प्रोसेस हो गया ना, बाहर चला गया लिक्विड वेपर होके। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे ना, इसको हम क्लोज करके यहाँ पे एक कंडेंसर लगा देंगे, इसको हम क्लोज करके यहाँ पे एक कंडेंसर लगा देंगे। इसको बाहर ऐसे एस्केप करने नहीं देंगे, जो वेपर बना, जो वेपर बना इसको बाहर अभी बाहर करने नहीं देंगे, हम उसको क्लोज कर देंगे, है ना। दिस डिस्टिलेशन फ्लास्क विल बी क्लोज एंड यहाँ पे कंडेंसर लगा देंगे, है ना। यू विल बी अलाउिंग इट टू पास थ्रू अ कंडेंसर, है ना। तो ये जो वेपर बना वो कंडेंसर में पास करेगा, है ना। सो दिस जब कंडेंसर में पास करेगा यानी हीटिंग हुआ था, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, है ना, कूल हो जाएगा। तो जब कूल हो जाएगा उसमें आपको मिल जाएगा क्या, वेपर को कूल करने से हमें क्या मिलता है, जो लिक्विड है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको लिक्विड मिल जाएगा, है ना। समझ में आया। तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर यू कैन यूज इट द डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम हीट करेंगे तो सॉलिड नीचे बैठ गया, लिक्विड इवेपोरेट करेगा, जब वेपर बनेगा, द वेपर वंट बी अलाउड टू एस्केप, है ना, एस्केप फ्रॉम द पर्टिकुलर सिस्टम, दैट विल बी अलाउड टू पास थ्रू अ कंडेंसर, जो कंडेंस करेगा, कूल करके कंडेंस कर देगा। एंड जो वेपर कंडेंस होके फिर लिक्विड में आ जाएगा। यानी यहाँ इस साइड आपको लिक्विड मिल गया, इस साइड आपको सॉलिड मिल गया, यू कैन सेपरेट, है ना। जो एग्जांपल है यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को अगर हम हीट करेंगे, डायरेक्ट हीट करेंगे जैसे इवापोरेशन में करते थे, तो क्या होता था, लिक्विड बन जाता था वेपर, एंड वेपर कभी भी यू कैनॉट रिकवर द लिक्विड, है ना, हम पढ़े थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, यू कैन रिकवर द लिक्विड बाय कंडेंसिंग इट, वेपर को हम कंडेंस करेंगे तो कूल करेंगे तो हमें फिर लिक्विड में यू कैन गेट इट, है ना। समझ में आ गया। दिस यू कैन यूज, डिस्टिलेशन हम यूज कर सकते हैं when the mixture is between two miscible liquid, है ना। टू मिसेबल लिक्विड, ये तो सॉलिड लिक्विड का आपका खत्म है ना। टू मिसेबल लिक्विड अगर आपके पास है, if you have two miscible liquid, then also you can separate them by using your distillation process। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, टू मिसेबल मतलब वो पूरा मिक्स हो रहा है, ओके, दैट दे विल बी प्योरली मिक्सिंग। अगर टू मिसेबल लिक्विड बता रहा है, इट मीन्स दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल, मतलब मिक्स हो गए हैं, है ना, पूरा मिक्स हो गए। यू कैनॉट से सी देम बाय सेपरेशन, मतलब आपको अगर देखोगे उस सॉल्यूशन या पर्टिकुलर मिक्सचर को, तो यू कैनॉट से कि वो दोनों मिक्स, वो दोनों क्या है, सेपरेट सब्सटेंसेस है, वो दोनों पूरा मिक्स हो जाते हैं। जैसे सॉल्ट एंड सॉल्यूशन के केस में दे आर मिसिबल है, वैसे लिक्विड लिक्विड दो होंगे, टू लिक्विड्स विल बी देयर एंड दे आर योर मिसिबल लिक्विड, है ना। तो मिसिबल लिक्विड अगर होगा, तो मिक्सेबल लिक्विड क्या है, दोस लिक्विड्स व्हिच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन, है ना, एक सिंगल लेयर, मतलब लेयर फॉर्म नहीं होगा उसमें, आपको बोल देंगे उसको हम मिक्सेबल लिक्विड। एंड इमिक्सेबल लिक्विड उसको बोलेंगे दोस लिक्विड्स व्हिच डजंट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर, है ना। सेपरेट लेयर जैसे ऑयल एंड वाटर है ना, ऑयल एंड वाटर है। मिक्सेबल लिक्विड के एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर है, वाटर एंड एसीटोन, है ना। ये कुछ टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हैं फॉर
योर मिसेबल लिक्विड्स एंड इमिसेबल लिक्विड्स। ओके, तो मिसेबल लिक्विड्स में क्या हो जाएगा, मिसेबल लिक्विड में एंड इमिसेबल लिक्विड में वी विल बी, देखो ये आ गया आपका लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ओके, तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में टू टाइप ऑफ मेथड होता है सेपरेट करने का। one is your fractional distillation and another one is your by separating funnel, will be using a process that is called fractional distillation and you will be using your funnel। देखो डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में जो ज्यादा वोलाटाइल है ना, डिस्टिलेशन भी वही है। देखो जो ज्यादा वोलाटाइल है या ज्यादा वेपराइज करने का जिसके पास टेंडेंसी है वो वेपराइज कर जाएगा, है ना। यानी हम क्या करेंगे, लिक्विड लिक्विड के केस में भी वही करेंगे, लिक्विड लिक्विड केसेस में भी हम डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन डिस्टिलेशन तभी अप्लाई करेंगे जब हमें बॉइलिंग पॉइंट में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट जो टू लिक्विड हम लिए हैं, है ना, टू लिक्विड जो हम लिए हैं, अगर ये दोनों मिसेबल लिक्विड है, मिसेबल लिक्विड है मतलब वो मिक्स कर गए हैं ऑन इन ऑल प्रोपोर्शन, तो मिसेबल लिक्विड है एंड दे 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 हैव बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, डिफरेंस 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 तो होगा बॉइलिंग पॉइंट का ना, सेम सब्सटेंस तो नहीं है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू वेपराइज, है ना, स्टार्ट करेगा वेपराइज करने में। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो कम टेम्परेचर में वेपराइज करेगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो ज्यादा टेम्परेचर में जाके वेपराइज करेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, इज ग्रेटर देन सपोज 30 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, देन विल बी अप्लाइंग योर डिस्टिलेशन मेथड, है ना। तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या होगा, यू हैव द मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड, आपके पास मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड है, मिक्सेबल लिक्विड में, मिसेबल लिक्विड मतलब ऊपर मिक्स हो गए हैं इन ऑल प्रोपोर्शन। तो हम जब हीट करेंगे उसको, तो सपोज यहाँ पे लिक्विड ए एक है, लिक्विड बी एक है ना, तो लिक्विड ए का सपोज लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसका सपोज हाई बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज सपोज आपका हो गया इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री है यहाँ पे। तो हम जब इसको हीट करेंगे, हीट जब करेंगे इसको, तो जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है वेपराइज करने का, जल्दी जो टेंडेंसी रखता है वो कौन सा है, लिक्विड है, क्योंकि 100 डिग्री हम टेम्परेचर धीरे से धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो 100 डिग्री जब आ जाएगा तब ये तो वेपराइज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज 150, मतलब मिनिमम टेम्परेचर टू बॉयल इज 150। तो ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा ना, यहाँ पे ए का वेपर आना स्टार्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ए को विल बी क्लोजिंग इट एंड यहाँ पे कंडेंसर डाल देंगे हम, एंड यू विल बी सेपरेटिंग इट, है ना। तो हमें यहाँ पे ए मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है दिस इज डिस्टिलेशन। एंड 150 आते आते 150 आते आते सारे जो ये ए मॉलिक्यूल है या जो ए लिक्विड है वो यहाँ पे आ गया होगा, है ना। तो अब ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे डिस्टिलेशन यू कैन यूज। लेकिन अगर ये लेस देन 30 डिग्री है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन 30 डिग्री, जो डिफरेंस इज लेस देन 30 डिग्री, तो सपोज आपके पास मिक्सचर है ए एंड बी का, एंड ए का सपोज 70 डिग्री है, ये बी का सपोज 80 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टिलेशन रखेंगे, सपोज इस साइड रखते हैं, यहाँ पे आपका ये कंडेंसर है, एंड यहाँ पे कुछ बीकर है या कुछ भी आपके जो जहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो कलेक्टर। ओके, तो सपोज हम हीट किए इसको, तो कौन कौन ज्यादा सबसे इवेपोरेट होगा या वेपराइज होगा, ए, है ना। तो ए 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री यू कैन गेट फास्टर, तो 70 डिग्री आ गया तो ए आपका मिल गया, ए विल बी वेपराइज्ड एंड ए विल बी वेपराइज्ड हियर एंड दैट विल बी कंडेंस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए। लेकिन सारे ए इवेपोरेट होते, सारे ए तो ये डिफरेंस कितना है 80 डिग्री, तो ये तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो 70 डिग्री में ये इवेपोरेट करना स्टार्ट कर गया। लेकिन जब 80 डिग्री बहुत जल्दी आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या था, 100 डिग्री एंड 150 डिग्री के बीच टाइम था, यानी 150 आते आते ए का सारा मोलिक्यूल इधर आ गया है, कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म हो गया है ए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 10 डिग्री का बस डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब जब ए थोड़ा बहुत यहाँ पे इवापोरेट होना स्टार्ट हुआ एंड कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, बी भी आना स्टार्ट कर देगा, यानी यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाएंगे कंडेंसर में, है ना, दे विल बी मिक्स्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल बी वी विल बी using the fractional distillation case, है ना, we will be
यूजिंग अ मेथड दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है लेस देन 30 डिग्री, एंड खाली डिस्टिलेशन करके यू कैन सेपरेट, जो हम ये सॉलिड लिक्विड के केस में पढ़े थे ऐसे पढ़ सकते हो, इवन इफ दैट डिफरेंस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। एंड जो अगर इमिसिबल है, इमिसिबल लिक्विड है, तो यू कैन यूज द सेपरेटिंग फनेल मेथड, है ना, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये बस आपको हम इंट्रोडक्शन दे दिए है ना, कि व्हेन दे आर टू और मोर लिक्विड्स व्हाट आर द योर व्हाट आर योर मेथड्स टू प्रोग्रेस, है ना, कौन कौन सा मेथड्स है हमारे पास। दैट इज योर डिस्टिलेशन अप्लाई कर सकते हो जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 30 डिग्री से ग्रेटर है ना, यू कैन कंडेंस इट। लेकिन जब आपके पास 30 डिग्री से लेस हो जाएगा, यू विल बी यूजिंग योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना, जो प्रोसेस है विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग दिस टू थिंग, है ना, डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड separating funnel method, okay, and we will be proceeding। फिर गैस एयर का जो मिक्सचर है वो भी हम पढ़ेंगे ना, वो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। एंड यू विल बी रीडिंग समथिंग अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंसेप्ट हम पढ़ देंगे अच्छे से, जो कि आपके एनसीईआरटी में है। एंड यू विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आज आज बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन जो भी पढ़े हैं काम का चीज पढ़े हैं। क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी आपको समझ लेना है। एंड दिस डिस्टिलेशन आपको समझ लेना है। डिस्टिलेशन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड इवापोरेशन। इवापोरेशन में भी इवापोरेट होता है, लेकिन हम उसको एस्केप करने देते हैं, लेकिन यहाँ पे एस्केप करने नहीं देंगे, यहाँ पे इसको कंडेंस करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर जोन होता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे कूल करने के लिए यहाँ पे कुछ तो होगा, टेम्परेचर जोन होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा, है ना। तो यही प्रोसेस हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में भी अप्लाई करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज ग्रेटर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड when the boiling point is less than 30, you will be using some separate method, that is frictional distillation, that will be reading it in the next lecture। Okay, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।